नमस्कार, राजधानी समाचार में आपरो स्वागत। समाचार साथे में केदार गुप्ता और अब सबसे पहली हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए पहलगाम आतंकी हमला में मारे गए लोगों ने दी श्रद्धांजलि। देश की जनता ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होवा रोकीनो आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए कई मुद्दा माथे साझा कीना अपना विचार। लोग जताई अपनी प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री रा संदेश ने बताया प्रेरणादायी। NIA ने सौंप्यो गयो पहलगाम आतंकी हमलारी जांच रो काम। आतंकी हमलारा तरीकारी बारीकी सु करी जावेला तहकीकात। पहलगाम में आतंकी हमलारे पाचे खुफिया एजेंसियां कानीसू तैयार करी गई। 14 स्थानीय आतंकवादियों री सूची। न्यारा न्यारा आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है इनरा तार। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई ठोरा माथे धूल भरी आंधी रे साथे हुई बूंदाबांदी। मौसम महकमो पश्चिमी राजस्थान में लू चालवारी दीनी चेतावनी। और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम री 121वीं कड़ी के जरिए लोगों से अपना विचार साझा कीना। वना पहलगाम आतंकी हमला में मारे गए लोगों ने श्रद्धांजलि देते थका कहो कि देश की जनता आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता रे साथे खड़ी है। वना डॉक्टर के कस्तूरी रंगन रो जिक्र करता थका उन्हें नवी शिक्षा नीति तैयार करवा में वनारी भूमिका री बात कीनी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कानीसू तैयार किया गया सचेत ऐप बाबत जानकारी साझा करता थका कहो कि इन जरिए प्राकृतिक आपदारी बगत हर संभव मदद ली जा सकेला। एक पेड़ माँ के नाम अभियान रो 1 बरस पूरो होबा माथे खुशी जताता थका प्रधानमंत्री कहो कि इन अभियान के तहत देश में 1 करोड़ 40 लाख सु बत्ता पेड़ लगाया गया है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री राजस्थान में लीची पैदा करवा में सफलता हासिल करवा वाला काश्तकार जितेंद्र सिंह राणावत रो जिक्र भी कीनो। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ
हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। साथियों, भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। साथियों, 2 दिन पहले हमने देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी को खो दिया है। जब भी कस्तूरीरंगन जी से मुलाकात हुई, हम भारत के युवाओं के टैलेंट, आधुनिक शिक्षा, स्पेस साइंस, ऐसे विषयों पर काफी चर्चा करते थे। विज्ञान, शिक्षा और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाई देने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके नेतृत्व में इसरो को एक नई पहचान मिली। उनके मार्गदर्शन में जो स्पेस प्रोग्राम आगे बढ़े, उससे भारत के प्रयासों को ग्लोबल मान्यता मिली। आज भारत जिन सैटेलाइट्स का उपयोग करता है, उनमें से कई डॉक्टर कस्तूरीरंगन की देखरेख में ही लॉन्च की गई थी। उनके व्यक्तित्व की एक और बात बहुत खास थी, जिससे युवा पीढ़ी उनसे सीख सकती है। उन्होंने हमेशा इनोवेशन को महत्व दिया। कुछ नया सीखने, जानने और नया करने का विजन बहुत प्रेरित करने वाला है। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी ने देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। डॉक्टर कस्तूरीरंगन 21वीं सदी की आधुनिक जरूरतों के मुताबिक फॉरवर्ड लुकिंग एजुकेशन का विचार लेकर आए थे। देश की निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हमारे 140 करोड़ नागरिक हैं। उनका सामर्थ्य है, उनकी इच्छा शक्ति है। और जब करोड़ों लोग एक साथ किसी अभियान से जुड़ जाते हैं, तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इसका एक उदाहरण है एक पेड़ मां के नाम। ये अभियान उस मां के नाम है जिसने हमें जन्म दिया, और ये उस धरती मां के लिए भी है जो हमें अपनी गोद में धारण किए रहती है। साथियों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर इस अभियान के 1 साल पूरे हो रहे हैं। इस 1 साल में इस अभियान के तहत देश भर में मां के नाम पर 140 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। भारत की इस पहल को देखते हुए देश के बाहर भी लोगों ने अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाए हैं। आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, ताकि 1 साल पूरा होने पर अपनी भागीदारी पर आप गर्व कर सकें। साथियों, पेड़ों से शीतलता मिलती है, पेड़ों की छांव में गर्मी से राहत मिलती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन बीते दिनों मैंने इसी से जुड़ी एक और ऐसी खबर देखी जिसने मेरा ध्यान खींचा। गुजरात के अहमदाबाद शहर में पिछले कुछ वर्षों में
70 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। इन पेड़ों ने अहमदाबाद में ग्रीन एरिया काफी बढ़ा दिया है। इसके साथ साथ साबरमती नदी पर रिवरफ्रंट बनने से और कांकरिया झील जैसे कुछ झीलों के पुनर्निर्माण से यहाँ वाटर बॉडीज की संख्या भी बढ़ गई है। अब न्यूज रिपोर्ट्स कहती हैं कि बीते कुछ वर्षों में अहमदाबाद ग्लोबल वार्मिंग से लड़ाई लड़ने वाला प्रमुख शहरों में से एक हो गया है। इस बदलाव को, वातावरण में आई शीतलता को वहां के लोग भी महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम रे जरिए कई मुद्दा माथे आप विचार साझा किया। बड़ी तादाद में प्रदेश रा लोग भी मन की बात कार्यक्रम ने सुनिया। पाछे आपरी राय देता थका वणा कहो कि प्रधानमंत्री रो यह कार्यक्रम लोगों ने नवी प्रेरणा देवे है। आज सबसे पहले तो उनका कंठ भी अवरुद्ध हो गया था, जिस समय वो अभी कश्मीर में निर्दोष लोगों पर आतंकवादियों ने जिस प्रकार से धर्म पूछकर और उनकी हत्या की, जिससे पूरा देश उद्वेलित है। इस विषय पर और वो जो उनके शवों पर जो परिजन विलाप कर रहे थे, वो उसका वर्णन करते करते उनका गला अवरुद्ध हो गया था। वो सब हम महसूस कर रहे थे, पूरे देशवासी महसूस कर रहे थे। बड़ी हृदय विदारक वो घटना थी, लेकिन उन्होंने इसके प्रति हमारे देश के आम नागरिकों को और धैर्य और साहस से काम करने का संदेश दिया। फिर म्यांमार में जो जिस प्रकार का वो भूकंप आया और जिसमें किस प्रकार से हमारे देश की सेनाओं ने सहयोग किया, यानी वसुधैव कुटुंबकम का संदेश इसमें हम सबको मिलता है। मैं सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सभी विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी हम सबको भी, और इसी संदेश को एक पाथेय के रूप में लेकर के और अपने अपने क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने की कोशिश करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर महीने जो मन की बात करते हैं, राष्ट्र की संपूर्ण घटित घटनाओं को और व्यक्तियों के विशेष प्रयत्न को और देश के बृहद प्रयत्न को रेखांकित करते हुए सारे देश के सामने जो बातें रखते हैं, वो एक राष्ट्र के लिए अद्भुत उदाहरण है। उसी प्रकार से महान वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन द्वारा जो नई शिक्षा नीति हमको दी गई, NEP 2020, उसके बारे में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और नई शिक्षा नीति भारत में शैक्षिक क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति करने वाली है। उसके बारे में उनको श्रद्धांजलि दी। और जो विशेष बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर आखिरी प्रहार करने का समय आ गया है और भारत न्याय लेकर रहेगा और जिन्होंने अन्याय किया है उनको ऐसा दंड देकर छोड़ेगा कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की। इसलिए उनका एक दृढ़ निश्चय उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में तय किया है। और मैं एक शब्द और कहकर समाप्त करना चाहूँगा कि उन्होंने एक जो निर्णय लिया है, भारत के लोगों को समझने की आवश्यकता है कि 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी को निरस्त करने का काम 3 बड़ी लड़ाइयों के बाद भी नहीं हुआ, और इस बार उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को निरस्त कर दिया, सस्पेंड कर दिया है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा प्रहार आतंकवादियों के आकाओं पर नहीं हो सकता। मन की बात जब होती है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश में हो रही वो सब नवाचार और जो कोने कोने में कहीं जिनका कोई पता नहीं लगा सकता है, ऐसी बातों को ला करके सामने रखते हैं, जो बाकी लोगों को भी उससे प्रेरणा मिलती है। नवाचार होते रहते हैं देश में, लेकिन उन्होंने ये बताया, ये मन की बात कार्यक्रम ला करके कि देश दुनिया में, हमारे देश के अंदर वहाँ कहाँ किस किस छोटे से छोटे लेवल पे ले जाके, कहीं किसी ने कई दिनों तक पहाड़ खोद करके सड़कें बनाई है, कुएं बनाए हैं। आज भी जैसे उन्होंने बताया कि जिस जलवायु में जो फल नहीं होते थे, तो साउथ में जैसे एप्पल की उन्होंने बात बताई, लीची की बात बताई, इस तरीके से देश में जो नई नई चीज़ें
होती हैं उसको वो मन की बात के माध्यम से बताते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात करी, हमें बहुत अच्छा लगे सुन के और हमें प्रेरणा मिलती है हमारे देश के बारे में। उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें करी, आगे हम भी उनसे सीख लेके आगे बढ़ेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे। और हमारे जितेंद्र सिंह जी राणावत ने जो लीची की खेती करी है उनसे हमें बहुत शिक्षा मिलती है, हमें बहुत अच्छा लगा सुन के। धन्यवाद। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA कश्मीर पहलगाम में हुआ आतंकी हमला में जांच शुरू कर दी है। यह काम केंद्रीय गृह मंत्रालय आदेश पाछे शुरू हुआ है। एजेंसी री टीम बुधवार से ही घटनास्थल माते है और साक्ष्य एकठा कर रही है। साथ ही घटनास्थल माते हर एक तरीका से इन मामला री जांच करी जा रही है। IG, DIG और एक पुलिस अधीक्षक री अगुवाई में एक उच्च स्तरीय टीम लोगों से पूछताछ कर रही है जिनसे हादसा री कड़ी जोड़ी जा सके। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले को औपचारिक रूप से अपने हाथ में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद की गई है। एजेंसी की टीम बुधवार से ही घटनास्थल पर है और साक्ष्य एकत्रित कर रही है। साथ ही घटनास्थल पर आने और जाने के बिंदुओं की जांच कर रही है। आतंकवाद निरोधी एजेंसी के एक IG, एक DIG और एक SP की देखरेख में टीमें उन चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है जिन्होंने शांतिपूर्ण और सुरम्य बैसरन घाटी में अपनी आंखों के सामने भयानक हमले को घटते देखा था। कश्मीर में हुए सबसे भयानक आतंकी हमले में से एक को अंजाम देने वाले घटनाक्रम को एक साथ जोड़ने के लिए चश्मदीदों से बारीकी से पूछताछ की जा रही है। NIA की टीमें आतंकवादियों की कार्यप्रणाली के सुराग के लिए प्रवेश और निकास बिंदुओं की बारीकी से जांच कर रही है। फोरेंसिक और अन्य विशेषज्ञों की मदद से टीमें पूरे इलाके की गहन जांच कर रही हैं ताकि आतंकी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए सबूत जुटाए जा सके, जिसके कारण देश को झकझोर देने वाले इस भयानक हमले को अंजाम दिया गया। जम्मू कश्मीर पहलगाम में हुए आतंकी हमला पाछे सुरक्षा एजेंसियां 14 स्थानीय आतंकवादियों की एक सूची तैयार की है। मिली जानकारी मुजब ये लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवादियों की सहायता करने में लाग्या हुआ है और कई आतंकवादी संगठनों से इनका तार जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के बाद बड़ी सुरक्षा चिंताओं के बीच खुफिया एजेंसियों ने 14 स्थानीय आतंकवादियों की एक सूची तैयार की है। सूत्रों के अनुसार 20 से 40 वर्ष की आयु के ये व्यक्ति पाकिस्तान से विदेशी आतंकवादियों को रसद और जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान कर सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं। पहचाने गए आतंकियों का संबंध पाकिस्तान समर्थित 3 प्रमुख आतंकी संगठनों हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से है। सूत्रों ने जिन आतंकियों के नाम साझा किए हैं उनमें आदिल रहमान डेंटो, आसिफ अहमद शेख, एहसान अहमद शेख, हारिस नजीर, आमिर नजीर वानी, यावर अहमद भट्ट, आसिफ अहमद खांडे, नसीर अहमद वानी, शाहिद अहमद कुटे, आमिर अहमद डार, अदनान सफी डार, जुबैर अहमद वानी, हारून रशीद गनी और जाकिर अहमद गनी हैं। सूची के मुताबिक 3 आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन, 8 लश्कर-ए-तैयबा और 3 जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हैं। एजेंसियों ने इन स्थानीय आतंकियों की पहचान ऐसे समय में की है जब वो सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने वाले नेटवर्क को ध्वस्त करने के प्रयासों को तेज कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा जिलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। एजेंसियां इन 14 आतंकियों के 22 अप्रैल के हमले में शामिल 5 आतंकियों के साथ संबंधों की भी जांच कर रही है। हमले में शामिल 5 आतंकियों में 3 पाकिस्तानी नागरिक आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा और 2 स्थानीय आतंकी आदिल गुरी और एहसान शामिल हैं। 3 पाकिस्तानी आतंकियों के स्केच भी जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अन्य एजेंसियां जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर जांच में जुटी हुई हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कहो है कि प्रदेश में शांति और सद्भावना ने खराब करवा वाली किसी भी कार्रवाई ने बर्दाश्त नहीं करो जावेला। मना जनता से अरज की है कि वे इन भांतरा काम करवा वाला लोगों रो बहिष्कार करे। राठौड़ आज जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय में खबर नवी सांसू बतलाता था कहो कि इन बाबत पार्टी रा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी पहले ही चेता चुका है कि एड़ा कोई काम नहीं कराया जावे जिनसो किनेरी भावना या सम्मान ने ठेस पूगे।
हमने पहले भी आगाह किया कि हमारे किसी भी नेता को, किसी भी कार्यकर्ता को ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे, किसी के सम्मान को ठेस पहुँचे। ऐसा कोई कृत्य नहीं करना है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धार्मिक स्थलों का भी सम्मान करते हैं। जहाँ पर किसी की आस्था टिकी हुई है उनका हम पूरा सम्मान करेंगे, उनकी रक्षा भी करेंगे। इसमें यदि जैसा कि मीडिया में प्रचलित है, जब सबसे पहले मुझे पता चला तो सबसे पहले मैंने मेरे विधायक को टेलीफोन करके आगाह किया और ये भी कहा कि आप, हालांकि उसने मुझे आश्वस्त किया कि मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, मैं तो लोगों को रोकने के लिए गया था, लेकिन मेरा ये कहना है कि लोग जाए ही क्यों कि रोकने की ज़रूरत पड़े। हम सबको ये सारा प्रयास करना चाहिए और मैंने उनको कहा इसका प्रायश्चित करो। उन्होंने प्रायश्चित भी किया, खेद प्रकट भी किया। उसके बाद इसका पटाक्षेप हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी प्रतिक्रिया में कुछ लोग एकत्रित होना चाहते थे। अच्छा हुआ कि वो एकत्रित नहीं हुए। मैं उन 2 विधायकों को जो कांग्रेस के हैं उनको भी मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि किसी प्रकार का प्रोवोकेशन नहीं करे, भड़काने का काम नहीं करे। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम शांति कायम करवाने में अपना योगदान दें, हम सब मिल करके। और ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें न कांग्रेस है न बीजेपी है, सभी एकजुट होकर के इस देश के उत्थान के लिए, देश के में शांति कायम हो इसके लिए, और जो आतंकवादी है उनको दंडित करने में अपना जो कुछ भी योगदान दे सकते हैं हम सबको मिल करके देना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें केवल राष्ट्र नीति है, इसके अलावा कोई नीति नहीं। जलदाय महकमा कानीसु गरमीरा मोसम में पीवारा पानी की आपूर्ति सुचारू बनाई राखवा खातर जल भवन में प्रदेश स्तर नियंत्रण कक्ष बनायो गयो है। यह नियंत्रण कक्ष 24 घंटा काम करेला। नियंत्रण कक्ष प्रभारी अधिशासी अभियंता वासुदेव शर्मा बतायो कि पीवारा पानी से जुड़ी शिकायता मिलवा सु लेर उनरा निस्तारण ताई निगरानी 800 करी जावेला। अब तक 850 सु 72 शिकायत इन नियंत्रण कक्ष ने मिल चुकी है, जिनमें सु 550 शिकायत और निपटारो कर जा चुक्यो है। ग्रीष्मकालीन ऋतु में 1 अप्रैल 2025 से राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार सभी डिस्ट्रिक्ट्स में कंट्रोल रूम भी स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में अंतिम छोर पर कम दबाव की शिकायतें व प्रमुख शिकायतें टैंकर की होती है, जो संबंधित जिलों में होती है उनको संबंधित जिलों में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से 24/7 में स्थापित किया गया है। उन शिकायतों को डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में ट्रांसफ़र की जाती है व निर्धारित समय में उन शिकायतों को दुरुस्त किया जाता है। विभाग के द्वारा पेयजल संबंधित शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना 1 अप्रैल से 24 घंटे के लिए की गई है, जहां 24 घंटे हमारा स्टाफ रहता है। अभी तक हमें 850 तक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 550 से ज़्यादा का निस्तारण हो चुका है और बाकी के निस्तारण के लिए हम प्रयासरत हैं। इस कंट्रोल रूम का नंबर है 22222585, जिस पे आप पेयजल संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। पहलगाम आतंकी हमला ने लेर धौलपुरा बाड़ी उपखंड मुख्यालय माथे भारतीय जनता पार्टी कानीसु कैंडल मार्च काढ़ो गयो। इनमें बड़ी तादाद में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आम लोग शिरकत की। पाछे 2 मिनट रो मौन राखकर आतंकी हमला में मारे गया लोगों ने श्रद्धांजलि दी गई। खेड़थल तिजारा हरसोली गांव में आयुर्वेद पद्धति रे जरिए शल्य चिकित्सा शिविर राख्यो जा रही है। इनमें आधुनिक चीर फाड़री पद्धति री ठोर पारंपरिक आयुर्वेदिक सिद्धांत रे अनुसार न्यारा न्यारा रोगा रो मुफ्त इलाज करो जावे है। आयुर्वेद महकमा रा उपनिदेशक डॉक्टर कर्ण सिंह दहिया बतायो कि खानपान और जीवन शैली में औषधीय चीजा रा सही इस्तेमाल सु कई बीमारियां सु बचो जा सके है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, जिसका अर्थ है कि एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जो मनुष्य को स्वस्थ ही रखे, बीमार होने ही नहीं दे। यदि बीमार हो जाता है तो उसको, रोगी को स्वस्थ कैसे किया जाए, उस पद्धति का नाम आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है, जिसमें योग, ऋतुचर्या, दिनचर्या, हमारी ऋतुओं के अनुसार क्या खान पान होना चाहिए,
किस तरह का आहार विहार होना चाहिए इत्यादि की सारी जानकारियाँ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में दी जाती हैं। हमारी कोशिश रहती है कि मनुष्य बीमार ही ना पड़े। यदि वह बीमार हो जाए तो उसको आयुर्वेद खान पान से या औषधियों से उसको ठीक किया जाए। इसे आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति कहती है। हमारे आयुर्वेद में चिकित्सा शिविर जैसे कि अभी फ़िलहाल हरसौली में शल्य चिकित्सा शिविर लग रहा है, जिसमें गुदा रोगों का थ्रेड क्षार सूत्र से मेडिकेटेड थ्रेड से इलाज किया जाएगा। वो अंतरंग शिविर है, 10 दिवसीय शिविर लगाया जा रहा है। इसी तरह के योग के लिए और चिकित्सा शिविर, स्वर्ण प्राशन, बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए स्वर्ण प्राशन और प्रकृति परीक्षण मनुष्य की किस प्रकृति से है, उसे क्या क्या रोग हो सकते हैं, उसको देखने के लिए एक प्रकृति परीक्षण आयुर्वेद का बहुत अच्छा पद्धति है। अर्श, भगंदर, प्रकृति का गुदभ्रंश, इन रोगों का यहाँ इलाज किया जाएगा। 10 दिन ये है कि इनको एडमिट रख के डेली पट्टी उनकी होगी ऑपरेशन के बाद। तो डेली उनको 3 टाइम दवाइयाँ, रोज़ नई ड्रेसिंग, और उससे ये जब ठीक हो जाएंगे 5-7 दिन बाद जब इनको छुट्टी दी। भूखे पेट नहीं निकलते गर्मियों में, तो इससे हीट से भी अपन बचाव होता है। कम से कम 26 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और ये आयुर्वेदिक पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसका जड़ से इलाज इलाज होता है, बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। इसके रोग जो मस्सा होते हैं, फिसर है, फिस्टूला है, इनका श्री डॉक्टर यादराम गुज्जर द्वारा ऑपरेशन क्षार सूत्र द्वारा किया जाता है। और इस बीमारी के लिए किसी को भी हो सकती है। यह बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो तेज मसाले वगैरह से उत्पन्न होती है। आज ये जो शिविर लग रहा है हरसौली में संत दास मंदिर पे, ये अर्थ भगंदर बवासीर इसका शिविर है और इसमें जो भी मुझसे होते हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। इसमें चिकित्सा अधिकारी श्री यादराम गुजर का पूर्ण सहयोग है और उससे मैंने पहले भी कई केस करवाए हैं, आज तक किसी की शिकायत नहीं हुई है। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ असर चालता कई ठोरा माथे धूलभरी आंधी चाली और बूंदाबांदी हुई। शनिवार दोपहरी रे पाछे मौसम में आया चाणचूका बदलाव सु लोगों ने तेज गर्मी सु राहत मिली है। मौसम महकमो पश्चिमी राजस्थान में लू चालबारी चेतावनी जारी की है। दूजी कानी पूर्वी राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ असर सु आज 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटारी रफ्तार सु आंधी चालवारो अंदेशो है। कई ठोरा माथे बिरखा भी हो सके है। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए पहलगाम आतंकी हमला में मारे गया लोगों ने दी श्रद्धांजलि। देश की जनता ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होवा रोकीनो आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए कई मुद्दा माथे साझा कीना आपरा विचार। लोग जताई आपरी प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री रा संदेश ने बतायो प्रेरणादायी। NIA ने सौंप्यो गयो पहलगाम आतंकी हमलारी जांच रो काम। आतंकी हमलारा तरीकारी बारीकी सु जांच करी जावेला तहकीकात। पहलगाम में आतंकवादी हमलारे पाछे खुफिया एजेंसिया कानीसू तैयार करी गई। 14 स्थानीय आतंकवादियों की सूची। न्यारा न्यारा आतंकी संगठन से जुड़िया होया है इंड्रा तार। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई ठोरा माथे धूलभरी आंधी रे साथे हुई बूंदाबांदी। मौसम महकमो पश्चिमी राजस्थान में लू चालबारी दी चेतावनी। और राजधानी समाचार बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।